जनादेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम भूपेंद्र पटेल और हर्ष संघवी की अध्यक्षता में सूरत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अहमदाबाद में रथ यात्रा दुर्घटना में मृतकों और घायलों के परिवार को सहायता देगी राज्य सरकार, सीएम ने ट्वीट कर किया ऐलान। गुजरात में 11,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी अमेरिकी कंपनी। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचे पे कैबिनेट ने प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सूरत में एक साथ 1.25 लाख लोगों ने किया योग। इसके बाद गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजनाथ ने आईएनएस विक्रांता पर सैनिकों के साथ किया योग। यह अविश्वसनीय मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी से मिल गदगदाई हुई नेली, वेदा पुंडी के दिग्गज भी हुए घायल। मैं प्रधानमंत्री मोदी का फैन हूँ, न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले एलन मस्क। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका पहुंचने के बाद मोदी मोदी के नारे, ऐसे हुआ भव्य स्वागत। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय पर्व समारोह सूरत में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में सूरत के वाई जंक्शन पर योग दिवस मनाया गया। आज यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत सहित पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और तनाव में तन और मन को स्वस्थ रखने का एकमात्र उपाय है। इस बार योग के लिए 1.25 लाख से ज्यादा लोग एक साथ जुड़े और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। इस पार्टी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल सहित राजनीतिक और सामाजिक नेता शामिल हुए। स्कूल और कॉलेज के छात्र, सरकारी अधिकारी, उद्योगपति, गृहिणियां और कामकाजी महिलाएं भी सूरत में तीनों तरफ से 5 किलोमीटर की सड़क पर वाई जंक्शन पर कार्यक्रम में शामिल हुई। चूँकि सूरत में 1.25 लाख लोग एक साथ योग करेंगे, इसीलिए वाई जंक्शन तक पूरे BRTS रूट को ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया। मुख्यमंत्री ने रथ यात्रा के दौरान हुए हादसे में मृतकों के परिवार और घायलों को सहायता देने की घोषणा की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने देर रात ट्वीट कर शोक व्यक्त किया और सहायता की घोषणा भी किया। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यानी 20 जून आषाढ़ी बीज के दिन शुरू हुई। इस बीच एक दुखद घटना भी सामने आई। जब रथ यात्रा दरियापुर क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी अचानक एक मकान की बालकनी की पटिया तेज धमाके के साथ भरभरा कर गिर गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए। पुलिस, होमगार्ड कर्मियों और स्थायी लोगों की मदद से 108 में लोगों को अस्पताल भेजा गया और वहां पे उनका इलाज चालू किया गया। मुख्यमंत्री ने इस घटना में मृतक के परिवार और घायलों को सहायता राशि देने का ऐलान किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने देर रात ट्वीट कर शोक व्यक्त किया और सहायता की घोषणा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मार्ग पर एक इमारत की बालकनी टूटने की घटना अत्यंत दुखद है। हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। 4 लाख और घायलों को 50,000 की मदद मिलेगी। भारत में कैबिनेट ने माइक्रोन के 2.7 अरब डॉलर यानी 22,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दे दी है। यह संयंत्र गुजरात के साड़ंद में स्थापित किए जाने की संभावना है। पिछले कई दिनों से उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिकी चिप मेकर कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में निवेश कर सकती है। अंत में इसे मंजूरी दे दी गई। यह खबर प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका पहुंचने के बाद आई। खबर आई कि भारत में कैबिनेट ने माइक्रोन के 2.7 अरब डॉलर यानी 22,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दे दी है। यह संयंत्र गुजरात के साड़ंद में स्थापित किए जाने की संभावना है। पहले ये भी बताया गया था कि माइक्रोन $1 बिलियन का निवेश करेगी, जिसके $2 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।
रिपोर्ट्स के अनुसार सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारत सरकार इस प्लांट के लिए माइक्रोन को PLI के रूप में 1.34 अरब डॉलर यानी 11,000 करोड़ रुपए देगी। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सूरत में एक साथ 1.25 लाख लोगों ने योग किया। इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। दुनिया भर के लोग 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सूरत ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सूरत में एक साथ 1.25 लाख लोगों ने योग किया, जिसके बाद इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। जीवंत शहर सूरत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को चिन्हित करने के लिए राज्य स्तरीय समारोह का केंद्र बिंदु है। यह भव्य आयोजन सूरत के वाई जंक्शन में किया गया, जहां लगभग 1.25 लाख व्यक्तियों के योग सत्र में सक्रिय होने रूप से शामिल हुए, जो स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। आयोजन के लिए उत्साह पहले ही स्पष्ट है। सोमवार सुबह तक 1 लाख से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया था। इसके साथ ही भारी भीड़ को समायोजित करने के लिए कार्यक्रम स्थल को सावधानी पूर्वक 135 ब्लॉक में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 1000 प्रतिभागियों को समायोजित किया गया। वहीं स्कूली छात्रों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। उनकी भागीदारी के लिए अलग ब्लॉक नामांकित किए गए। स्कूल के, कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों, नागरिकों के साथ साथ विभिन्न व्यवसाय और गृहिणियों के साथ 1.25 लाख से अधिक लोगों ने योग दिवस उत्सव में भाग लिया। इस कार्यक्रम में 42 निजी स्कूलों के लगभग 20,000 छात्र भी शामिल हुए। वाई जंक्शन BRTS मार्ग पर कार्यक्रम किया गया। योग के प्रति उत्साहित लोगों के स्वागत के लिए हरे कालीन बिछाए गए। नतीजन योग शस्त्र के समर्पित स्थान की अनुमति देते हुए बुधवार को इस मार्ग पर बस सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। रिकॉर्ड तोड़ने के प्रयास को प्रमाणित करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के 8 से 10 प्रतिनिधियों की एक टीम सूरत में मौजूद रहे। प्रशासन ने सावधानी पूर्वक मतगणना प्रक्रिया में टीम की सहायता के लिए 2500 समर्पित स्वयंसेवकों को नियुक्त किया। प्रत्येक प्रतिभागी को गिनीज प्रतिनिधियों द्वारा एक बेल्ट प्रदान किया गया और बेल्ट पर बारकोड को स्कैन करके गिनती की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोची में INS विक्रांता पर भारतीय नौसेना के कर्मियों के साथ योग कार्यक्रम में शामिल हुए, तो भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने हरियाणा के योग कार्यक्रम में शामिल हुए। सिक्किम में सेना के जवानों ने बर्फीले पहाड़ों के बीच, तो जम्मू में जवानों ने पेंगोंग त्सो झील के किनारे योग किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लोगों ने वाटर योग किया। PM मोदी अमेरिकी दौरे पे हैं। उन्होंने वहां से वीडियो संदेश भेजकर देश के लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। PM मोदी ने कहा, हर साल योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में अपना सभी के साथ मौजूद रहता हूँ। आपके साथ योग करने का आनंद यादगार रहता है, लेकिन विभिन्न जिम्मेदारियों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूँ, इसीलिए आप सभी से वीडियो संदेश के जरिए जुड़ रहा हूँ। मैं अभी आपके बीच योग नहीं कर पा रहा, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूँ। इसीलिए आज भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे संयुक्त राष्ट्र यानी UN के मुख्यालय में एक विकास कार्यक्रम हो रहा है। मैं उस पर शामिल होऊंगा। सबसे पहले मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि मुझे आज इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर आप सभी मित्रों के साथ बैठकर योगा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक राष्ट्र और एक संस्कृति के रूप में यह हम सब के लिए बेहद गौरव का विषय है कि दुनिया अब हमारी संस्कृति को यानी कल्चर को एक्नॉलेज कर रही है, और एक्नॉलेज ही नहीं कर रही है बल्कि वह अडॉप्ट कर रही है। साथियों, जब हम योग के अर्थ पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं
योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। यह मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, यह लोक को परलोक से जोड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी बॉडी माइंड को भी यूनाइट करता है। आजकल पूरी दुनिया में जिस तरह की भागदौड़ भरी जिंदगी है, जीवन में जिस प्रकार की अलग अलग चुनौतियां मनुष्य के समक्ष आ रही हैं, उसमें मनुष्य स्वयं के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर स्वाभाविक रूप से उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है जितना देना चाहिए। इसलिए इस भाग दौड़ भरी दुनिया में तथा इस कोलाहल भरे जीवन में योग हमारे लिए एक अमृत के समान मूल्यवान है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर यहां आए प्रधानमंत्री मोदी को 24 जून तक अमेरिका रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति 22 जून को राजकीय रात्रि भोज में उनकी मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि वह पीएम मोदी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। वहीं ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह ने कहा कि पीएम मोदी को देखकर बहुत अच्छा लगा। इस दौरान जो पीएम मोदी से मिला वो उनका कायल हो गया। इससे पहले पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए भारतीय मूल के लोग उमड़ पड़े। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देखकर बहुत अच्छा लगा। हमें 6 महीने तक मिलकर साथ किया। उन्हें एल्बम कवर और गाना बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, आशा है कि गीत से बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में एलन मस्क से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ मेरी बातचीत बहुत अच्छी रही। मैं पीएम मोदी का फैन हूँ। पीएम मोदी ने अपनी 4 दिन की अमेरिका यात्रा के दौरान बुधवार को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात की। पीएम मोदी ने एलन मस्क से मुलाकात करने से पहले प्रसिद्ध प्रोफेसर नसीम तालेब और प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के मुलाकात के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने इसे एक बेहद शानदार मुलाकात बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरी बातचीत बहुत अच्छी रही। उन्होंने आगे कहा कि वो अगले साल भारत आने की सोच रहे हैं। एलन मस्क ने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का फैन हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 2015 में एलन मस्क से कैलिफोर्निया में टेस्ला मोटर्स के कारखाने के दौरे के दौरान मुलाकात की थी। उस वक्त एलन मस्क ट्विटर के मालिक नहीं थे। बुधवार को मस्क के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात ऐसे समय में हुई जब टेस्ला भारत में अपने कारखानों के लिए जगह की तलाश कर रही है। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। पीएम मोदी के इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाए। वहीं भारतीय समुदाय के कुछ सदस्य होटल के बाहर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खड़े देखे गए। शहर में जगह जगह लोग जमा हुए और प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे और वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाए। वहीं भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी का स्वागत किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहा जाने वाला अमेरिका 22 जून को रेड कार्पेट बिछाएगा और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के तीसरे नेता बन जाएंगे जिन्हें मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह सम्मान दिया। जो बाइडेन ने इससे पहले फ्रांस के इमानुएल मैक्रोन और दक्षिण कोरिया के यूएन यूस योलो को ही राजकीय यात्रा और भोज के लिए आमंत्रित किया है।
अमेरिका की ओर से यह सर्वोच्च राजनीतिक स्वागत आमतौर पर केवल निकटतम सहयोगियों को ही दिया जाता है। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुआ हिंसा का दौर मंगलवार को भी शांत नहीं हुआ। हालात को देखते हुए 4 मई से बंद स्कूलों की छुट्टियां एक बार फिर बढ़ा दी गई। पहले 21 जून को खोलने की तैयारी थी, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आने पर स्कूलों की छुट्टियां 1 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सीमित नेट सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अहंथेम बिमोल सिंह और एन गुणेश्वर शर्मा ने कहा कि इंटरनेट कुछ लोगों के लिए काम करने के लिए जरूरी है, खासकर स्टूडेंट्स के एडमिशन के संबंध में। वहीं सेना ने प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। उनके पास से 51 मिलीमीटर की मोर्टार्स और बम बरामद किया गया। सेना ने ट्वीट कर जानकारी दी। 19 जून की शाम को लिलोग इलाके में चलाए गए चेकिंग अभियान में इन्हें पकड़ा गया। इंटरनेट सेवा बंद होने से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। एटीएम से रुपए निकालने में भी मुश्किलें हो रही है। इम्फाल वैली के वांगखाई के रहने वाले प्रीतम सिंह रुपए निकालने के लिए सुबह से 3-4 बार एटीएम की खाप सान ले ली है, लेकिन रुपए नहीं निकाल पाए। इसके बाद वे दूसरे इलाके सिगजे में बाजार पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहाँ करीब 100 एटीएम्स हैं, जिनमें से केवल 5 से 10 एटीएम में ही रुपए हैं। इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन पेमेंट बंद है, केवल नकदी में ही खरीद करनी पड़ रही है। इसीलिए रोजाना एटीएम जाना पड़ता है। कई बार लाइन में नंबर आते आते एटीएम में रुपए खत्म हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के 75 जिलों में योग अभ्यास किया गया। गोरखपुर में सीएम योगी ने योग किया। लखनऊ में राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने योग किया। वाराणसी में बीएचयू कैंपस में छात्रों ने स्विमिंग पूल में जल योग किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 1000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। लखनऊ और झांसी में विदेशी महिलाओं ने भी योग किया। गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, सहारनपुर, अयोध्या, मथुरा, आजमगढ़ से लेकर गांव देहात से भी योग की तस्वीरें सामने आई। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।